नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बारूद पुत्र डोगा। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 51 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाबा ने समाधि भंग कर दी। जय हो बाबा भूतनाथ की जय हो। मेरी नहीं, हनुमान जी की जय हो। बोलो बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बाबा क्या रहस्य खोलेंगे? हनुमान जी की शक्ति देखो, 40 दिन से बिना खाए पिए भी जिंदा हैं। बाबा भूतनाथ ने रहस्य खोला। समाधि के दौरान ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं सपने में आकर मुझे दर्शन दिए एवं बताया कि हनुमान जी कलयुग में भी अवतार ले चुके हैं। किसी ने अभी तक उन्हें पहचाना नहीं है। मुझे उनके नाम का प्रचार करने का आदेश प्राप्त हुआ है। कौन है वो? मुंबई में रात के रक्षक डोगा जी वास्तव में हनुमान जी के अवतार हैं। उस युग में जन्मे हनुमान जी भूत प्रेत पिशाच एवं राक्षसों को भगाते थे। आज वही डोगा के रूप में चोरों बदमाशों एवं अपराधियों से लोगों की रक्षा करते हैं। आज का बारूद पुत्र डोगा ही पवन पुत्र हनुमान जी का अवतार है। जैसे ही डोगा जी की ये वास्तविकता प्रकट हुई तो कई चमत्कारी घटनाएं हुई जिनसे सच्चाई की पुष्टि हो गई। बानर सेना को जैसे इसका आभास हुआ, उन्होंने डोगा जी के गले में फूल मालाएं पहनाई और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी के परम भक्त फोटोग्राफर टेकचंद को भविष्यवाणी हुई और उसने इस अद्भुत घटना की तस्वीर उतारी। हाँ, वो सब सपने जैसा था, मगर सपना नहीं था। टेकचंद फोटोग्राफर ने एक अन्य पंडाल में अपनी बात के सबूत तस्वीरों की उस प्रदर्शनी के रूप में पेश किए। ये तस्वीर उन्हीं क्षणों की है। मैं तो ऐसी तस्वीरें खींचकर धन्य हो गया। आप भी अपना जन्म सुधारें। इन तस्वीरों में तो सचमुच वानर सेना डोगा के गलों में फूलों के हार पहना रही है और उसके बाद वानर सेना डोगा के चरणों में साष्टांग प्रणाम भी कर रही है। इस तस्वीर में देखो, इसमें स्वयं हनुमान जी डोगा को गले लगा रहे हैं। बारूद पुत्र डोगा, तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। बाबा भूतनाथ की जय हो। आपका कथन सत्य है। हमारा रात का रक्षक ही हनुमान जी का अवतार है। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो बाबा भूतनाथ की जय। डोगा की जय। हमारा फेंका तीर निशाने पर जा लगा है। इसलिए मैंने अपनी चाल धरावी की निर्धन बस्ती में लगे हनुमान मेले में चली है, जहाँ के गरीब अनपढ़ एवं अंधविश्वासी लोगों में ये अफवाह अब बड़े जोरों से फैलेगी। ओए डोगे, अब दिन हो या रात तो मुंबई की सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम सकेगा। अब तेरा दिमाग इस घन चक्कर में ऐसा उलझेगा कि तू अपनी सारी डोगागिरी भूल जाएगा। काल पहलिया ने बिल्कुल पक्का एवं पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। बारूद पुत्र डोगा जी की मूर्तियां यहाँ मिलती है। बारूद पुत्र डोगा जी की मूर्ति तो मैं जरूर खरीदूंगा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि डोगा आम इंसान नहीं अवतार है। तभी तो उसका पता नहीं चलता है कि कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। राजा पॉकेट्स बुक्स सभी देवी देवताओं एवं अवतारों की पुस्तकें छापते हैं। इन्होंने डोगा चालीसा भी छाप दिया। ये तो इन्होंने हम डोगा जी के भक्तों पर बड़ी कृपा करी। डोगा चालीसा का गुणगान आरंभ हो गया। जय 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 डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी। चोर लुटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र डोगा जब नाम ध्यावे। सब संकट जड़ से कट गई, पहाड़ न बनने देरे राई। मुंबई के सुनसान सड़कें अकेली लड़की के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे जाने दो, प्लीज। जाने देंगे, पर तू जाएगी हमारे साथ। लड़की की माँ ने कहा है कि अगर रात को ऑफिस में कुछ देर हो जाए और कोई संकट पड़े तो फौरन डोगा चालीसा का पाठ करना। जय जय डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी। चोर लुटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र डोगा जब नाम ध्यावे। ये तो डोगा चालीसा पढ़ रही है। लड़की ने आंखें खोली। अरे, वो तीनों बदमाश भाग गए। डोगा की महिमा अपरंपार है। मुंबई में अपराधियों की हिम्मत भी अपरंपार है। ए जौहरी, इस खाली बैग को भरने में जरा भी देर की तो तेरा भेजा उड़ा देंगे। ऐसे में डरा हुआ इंसान जो करता है वही जौहरी ने भी किया। हे बारूद पुत्र डोगा, रक्षा कर। जय 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 डोगा गंधारी। डोगा जी भागो। बारूद पुत्र डोगा चालीसा सुनते ही भाग गए। डोगा जी की महिमा अपरंपार है। आज डोगा जी ने स्वयं आए बिना ही मेरी समस्या हल कर दी।
गुंडे मवाली शायद डोगा के लिए समस्या बढ़ा रहे थे। शाबाश, तुम लोगों ने डोगा चालीसा से भयभीत होकर भागने की अच्छी एक्टिंग की है। ये लो अपना अपना इनाम और अपना काम ऐसे ही करते रहो। धन्यवाद काल पहलिया। डोगे, मैं हनुमान जी के अवतार के रूप में लोगों में तेरी ऐसी अंधविश्वास छवि बना दूंगा, तेरा जीना दूभर हो जाएगा। मसाल पार्टी स्मगलरों की डीलिंग पार्टी थी। इसमें कैंडल लाइट डिनर की तरह मसाल लाइट डिनर की मस्ती होती है। ऐसे पार्टियां अक्सर किसी सुनसान बीच पर होती है। माल बाटे स्टीमर को अब तक आ जाना चाहिए था। गोल्ड किंग आने वाला होगा, तब तक पार्टी को एंजॉय करो। ये एक बड़ी डील की खुशी में है। गोल्ड लेकर स्टीमर आ गया गोल्ड किंग। मगर कोई अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जाकर देखो सैंडो। देखने की जरूरत नहीं पड़ी। भौं, अरे कुत्ता! स्टीमर में से गोल्डी को बाहर आना चाहिए था बड़ी डील लेकर, मगर आ गया मैं, डोगा। अंदर लाश बने पड़े तुम्हारे आदमी गोल्डी की मौत बनकर, तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर। तड़ाक! बड़ी गन के साथ। चुम 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 चुम। उफ आ! स्मगलरों की भीड़ भागी। सिर पर पांव रखकर डोगा भी उनके पीछे भागा, हाथ में गन लेकर। चिम चिम चिम। कल तक डोगा को देखते ही आम आदमी भी इधर उधर हो लेता था, मगर आज स्थिति उलट चुकी थी। अरे डोगा जी, बारूद पुत्र डोगा! डोगा को उस वक्त गोलाबारी रोक देनी पड़ी। बारूद पुत्र डोगा जी की महिमा अपरंपार है। बारूद पुत्र डोगा, मेरा नया नामांकन। मेरा रास्ता छोड़ दो, अपराधी बचकर निकल जाएंगे। अपराधियों को तो आप फिर दोबारा भी मार देंगे डोगा जी, मगर हम अभागों को आपके दर्शन पता नहीं दोबारा नसीब हो ना हो। कुछ और लोग भी डोगा जी का नाम सुनकर वहां आ गए। अरे किसी को डोगा चालीसा याद है? मुझे तो एक बार में ही याद हो गया था। जय 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 डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी। चोर लुटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र डोगा जब नाम ध्यावे। सब संकट जड़ से कट जाई, पहाड़ न बनने देवे राई। हे डोगा जी, हमें छोड़कर ना जाना, हमें अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे सुख शांति का वरदान दो। पिछले बरस मैं कुश्ती में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था। इस बार ओलंपिक में मुझे गोल्ड मेडल का वरदान दो डोगा जी। मैं तो दमे से परेशान हूँ, या तो दम निकालो या फिर मेरा दम्मा ठीक कर दो डोगा जी। डोगा, मुझे 90% मार्क्स का आशीर्वाद दो। आप हनुमान जी के अवतार हो, आप कुछ भी कर सकते हो। डोगा चालीसा, बारूद पुत्र, हनुमान जी का अवतार, क्या बकवास कर रहे हो? हे बारूद पुत्र डोगा गंधारी, हमसे छल ना करो। आज तक तुमने जो कुछ किया, हम उससे तुम्हें क्राइम फाइटर ही मानते रहे। हमें तो पता ही नहीं था तुम तो अवतार हो, अवतार डोगा। ऐसी बकवास मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। भीड़ को भगाने का डोगा के पास अब एक ही तरीका बचा था। चुम! अरे गोली की आवाज भी किसी को भयभीत नहीं कर रही। डोगा जी गोली नाद कर रहे हैं। इस स्थिति का लाभ उठाकर अपराधी भाग गए हैं। इस भीड़ को भगाने के लिए मुझे आंसू गैस का गोला फोड़ना होगा। गोले की गैस ने सबको रुला दिया। इस स्थिति का लाभ उठाने से डोगा चुका नहीं था। आज लोगों को क्या हो गया है? इन्हें किसने बहका दिया? इनकी निगाहों में मैं अवतार कैसे हो गया? बारूद पुत्र डोगा? बकवास! अधम खुश था। गोल्डमैन ने जो कुछ बताया है उससे लगता है कि काल पहलिया ने जो चक्कर चलाया था वो अब रंग दिखाने लगा है। काल पहलिया के कहने पर ही हमने ये मसाल पार्टी और नकली डीलिंग पार्टी अरेंज की थी। काल पहलिया का फोन आया। अब डरो नहीं, खुलकर अपराध करो। मेरे आदमी लोगों के बीच एक अफवाह और फैला रहे हैं, जिससे डोगा अब तुम पर गोली भी नहीं चला पाएगा। मगर ध्यान रहे, मेरा हफ्ता ठीक समय पर पहुंचा देना। लोग पलके बिछाए डोगा जी के प्रकट होने की प्रतीक्षा में डोगा का जागरण कर रहे थे। जय जय डोगा गंधारी, महिमा गाए मुंबई की जनता सारी। डोगा जी किसी को गटर से प्रकट होते दिख गए। डोगा जी प्रकट हो गए, डोगा जी की जय। डोगा जी प्रकट भय, इनकी गोली खाकर जो मरे वो सीधे बैकुंठ को प्रस्थान करे। अधम ग्रुप के अपराधियों के हौसले बुलंद थे। आज लाश सड़क पर फेंक दो, इसके घर वालों ने फिरौती देने से मना किया था, मगर वहां डोगा खड़ा है। वो अपनी पिस्तौल सीधा कर रहा है। डोगा ने गोली चला दी, मगर धाएं! उफ! ये बीच में कौन आ गया?
बीच में एक नहीं आया था, बहुत से लोग आ गए थे। डोगा, या तो हमारे कष्ट ठहरो या हमें गोली मारकर बैकुंठ लोक का रास्ता दिखाओ। मैं सिर्फ अपराधियों पर गोली चलाता हूँ। मेरी गोली से मरने वाले अपराधी नरक को जाते हैं मूर्खों। आप हमें गोली को आप हमें गोली तो मारो डोगा जी, हम आपके हाथों गोली खाकर नरक जाने को भी तैयार हैं। डोगा को वापस गटर में समा जाना पड़ा। काल पहलिया का सूरज चढ़ती पर था। मेरे इष्ट गोगा देव के मंदिर का पुनर्निर्माण केवल पैसों की तंगी के कारण रुका पड़ा था। डोगे ने जीना हराम कर रखा था। हम अपराधी गैंग पैसे पैसे के लिए मोहताज होते जा रहे थे, मगर मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। गोगा देव की भव्य मूर्ति लगेगी। काल पहले अपने कबीले के लोगों को जमकर पैसे बांट रहा था। खूब ऐश करो। तूने गोगा देव जी का मंदिर ठीक करवा कर बहुत पुण्य किया है कालू बेटे। इसके बाद मैं श्री डोगा जी का मंदिर भी बनवाऊंगा, जहां रोज कुत्तों को मीट परोसा जाएगा। जोरावर, अब हमारे पास खूब पैसा आएगा। मैं चाहता हूं कि इस बार मैं इलेक्शन में जीतकर संसद सदस्य बन जाऊं। डाकू संसद सदस्य भी हो तो पैसे के साथ साथ कानून भी उसकी जेब में आ जाता है। यह तो अति उत्तम एवं उच्च विचार है काल पहलिया, मैं इंतजाम कर दूंगा। पुलिस ने भी डोगा को अपराधी घोषित करने का इंतजाम किया हुआ था। वो तस्वीरें झूठी है जिसमें हनुमान जी डोगा को गले लगा रहे हैं। डोगा अपराधी है, सिर्फ अपराधी। इधर सूरज एवं उसके चाचे चिंता में डूबे हुए थे। आखिर ये हो क्या रहा है? डोगा अवतार डोगा जी कैसे हो गया? इसमें कोई षड्यंत्र है सूरज बेटे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बंदरों ने तुझे फूल मालाएं क्यों पहनाई। दरअसल बंदरों ने तुझे फूल मालाएं नहीं चढ़ाई, बल्कि काल पहलिया ने तुझे अंधविश्वास की टोपी पहनाई है। हनुमान जी की मूर्ति टेम्पो से नीचे उतरवाने का चक्कर भी मेरी समझ में आ गया। तेरी समझ में तो आ गया बेटा सूरज, मगर लोगों की समझ में कैसे आएगा? पुलिस कमिश्नर ने अपनी फोर्स को विशेष ऑर्डर देने के लिए इकट्ठा किया। अवतार के रूप में डोगा की जो मूर्तियां हम चाली से बाजार में बिक रहे हैं, उन्हें जब्त करो। लोगों ने कुछ मेन होलों पर डोगा जी के मंदिर बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्हें नगर निगम के बुलडोजर ले जाकर गिरा दो। डंडों के जोरों पर लोगों को समझा दो कि डोगा सिर्फ अपराधी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल करूंगा। डोगा डोगा, मगर तुम खुद मौत के मुंह में क्यों चले आए? पता नहीं कैसी अफवाह फैली है। लोगों ने मुझे अवतार समझ लिया है। मेरा जीना दूभर हो गया है। मेरे डोगा बनने के मकसद की मौत हो गई है, इसलिए मैंने निराश होकर आत्मसमर्पण कर दिया है। उसी रात, ये सच है सर, वो डोगा नहीं था, मगर रात उसकी मौत हो गई है। रात उसके सिर में भीषण दर्द हुआ, उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसका मुआयना करके बताया था कि उसे ब्रेन ट्यूमर था जो कि फट गया था। डोगा की ड्रेस के नीचे उसने जो कपड़े पहने थे उससे एक टेलर का फ़ोन नंबर मिला। टेलर ने उसे पहचान लिया। नकली डोगा नागेंद्र था। हमने नागेंद्र के घर की इंक्वायरी की तो वहाँ उसकी बहन मिली। उसने बताया कि नागेंद्र को ब्रेन ट्यूमर था जो कभी भी फट सकता था। जब टीवी पर नागेंद्र ने पुलिस की विज्ञप्ति को सुना तो उसने प्लान बनाया क्यों ना वो डोगा के सारे अपराध अपने सिर लेकर आत्मसमर्पण करके भरे। इससे उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और असली डोगा जो कोई भी होगा उस पर तब कोई इल्जाम नहीं रहेगा और डोगा को अवतार बनाने वालों के मुंह पर भी ताला लग जाएगा। उसकी बहन अब इस दुनिया में अकेली हो गई है। मैंने उसे सरकारी मदद का आश्वासन दिया है। नागेंद्र का अंतिम संस्कार कर दो और इस खबर को दबा दो। मगर पुलिस डिपार्टमेंट में डोगा के चहेते कई पुलिसिए मौजूद थे जो डोगा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। खबर दबने वाली नहीं थी। कमिश्नर साहब, ये चीता डोगा की है। कल उसने आत्मसमर्पण किया और रात पुलिस हिरासत में मारा गया। कैसे? ये झूठ तो फिर पुलिस की इतनी सुरक्षा में किसकी चिता जलाई जा रही है? मीडिया के लिए सनसनीखेज न्यूज थी। काल पहलिया का तो हार्ट अटैक होते होते बचा। डोगा मारा गया। बेवकूफ ने सरेंडर कर दिया। डोगा मेरे लिए हीरे के अंडे देने वाली मुर्गी था। उसकी मौत की खबर मेरे सारे अंडों को बर्बाद कर देगी। अधम मुझे धेला भी नहीं देगा। अधम की बाँछें खिल गई थी। डोगा मारा गया। ये तो एक तीर से दो शिकार हो गए। काल पहलिया को पैसा पहुंचाना बंद कर दो। चीयर्स। कोकीन किंग आबू शकील, तुम घबरा रहे थे कि कहीं डोगा ने तुम्हारा बोट को रोककर कोकीन की खेप पकड़ ली तो तुम्हारा 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जाओ अब निश्चिंतता से काम करो। ओह यस यस, निश्चिंतता काम नहीं आई। आबू शकील, आज मेरा गोली तेरा सीना चीर कर रहेगी। धाएं।
अदम की खुशी अधूरी छूट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब डोगा जिंदा है। काल पहलिया को उसका हफ्ता जल्दी पहुंचाओ। हम खामखा खुश हो गए थे। डोगा ने अबू शकील को तो गोली मार दी, मगर इस घटना से लोगों की भीड़ उसकी ओर उमड़ पड़ी। डोगा जी अवतार हैं। उनकी मृत्यु की झूठी खबर पुलिस ने जानबूझकर फैलाई है। डोगा अमर होते हैं, अवतार अमर होते हैं। डोगा जी की जय। मेरा रास्ता छोड़ो। डोगा झल्ला गया था। छोड़ दो मेरा रास्ता कमबख्तो। ताड़ धाड़। अवतार, डोगा जी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। चुपचाप पीटो, मगर डोगा जी को जाने मत दो। डोगा जी की जय। भीड़ के हाथों डोगा का चीरहरण होने लगा। चर, ये तो मेरी ड्रेस को फाड़ देंगे। अरे, मेरा अंडरवियर फाड़ रहे हैं। चर, मगर डोगा के वस्त्र इतने कच्चे एवं असुरक्षित कैसे हो गए कि भीड़ के नोचने से फट गए। भाग रे डोगा, हट जाओ पीछे कमबख्तो नालायको। डोगा जी तो हमें मारे ही जा रहे हैं। ये पवित्र मार है, खाए जाओ, खाए जाओ। डोगा जी के गुण गाए जाओ। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर डोगा अपने कबीले में पहुंचा। आए कबीले में, मगर वो तो जिम जाता है। कमबख्तों से बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा। डोगे का रूप धरकर तो मैंने अपनी मुसीबत ही बुला ली थी। ये जरूरी था, वरना अदम पैसे भेजना बंद कर देगा। अच्छा, तो ये रहस्य है डोगा के दोबारा जिंदा होने का। तो तुम लोग यहाँ, हम तो तुम्हें हफ्ता देने आए थे, मगर अब तुम्हारी कलई खुल गई है। तुम्हें अबू शकील को डोगा का रूप धरकर मारा है। अब तुम्हें मारकर हम जुहू के हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां अदम के साथ 2 अरब रुपयों की हीरो की डीलिंग होनी है। डोगा वाला ये रहस्य अदम को बताने के लिए तुम तीनों अब जिंदा नहीं रहोगे, मगर डीलिंग का रहस्य बताने के लिए शुक्रिया। भरोसे का कल मेरा सार्क अष्टदशी का व्रत है। इन तीनों को समुद्र में वहां ले जाकर फेंकना, जहां सार्क होती है। अदम एंड डायमंड किंग के बीच हीरो की डीलिंग जारी थी। जल्दी करो, डायमंड लो और मेरा पीछा छोड़ो, कहीं डोगा ना आ जाए। घबराओ नहीं, डोगा अब यहाँ नहीं पहुंचेगा। उसे देखते ही भीड़ उसे चिपट जाती है। और जब डोगा दिखता है तो तुम्हारे जैसे अपराधियों की सारी भीड़ निपट जाती है। जिंग जिंग जिंग, आ उफ। गोगा देव की कृपा से 2 अरब रुपए के हीरे अब मेरे हो गए। एक चीज और तेरी हो गई है कालू, मेरी मार धाड़। ये तो पिटाई का जाना पहचाना स्वाद है। आकली बाकली डिलीशियस। ओए डोगिया, तू मैनू लात मारी। तू लात खाने के ही लायक है कालू। तूने मुझे हनुमान जी का अवतार बनाकर अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया। इसलिए ही हनुमान जी की कृपा से मैं उस समय वहां पहुंच गया जब तेरे आदमी अली बली और लवली को सार्कों में फेंकने जा रहे थे। उन्हें मैंने खुद सार्कों के हवाले किया। उफ। डोगा सरदा से जूते बाहर उतारकर खुद भी मंदिर में आ गया। वहां से मुझे अदम के डील का पता लगा। मैं समझ गया कि डील खराब करने तू भी वहां आएगा, इसलिए मैं अदम और तेरी लड़ाई के बीच में नहीं आया। मेरे नाम पर तूने जो धार्मिक अफवाह उड़ाई है, उसकी सजा मैं तुझे यही हनुमान जी के चरणों में ही दूंगा कालू। मैं यहाँ मंदिर में गन का प्रयोग भी नहीं करूंगा। मैं हनुमान जी की गद्दा से तुझे पीट पीट कर तेरा गधा बना दूंगा कमबख्त। और अब तू चाहे डोगा चालीसा पढ़ या हनुमान चालीसा, तुझे मेरे हाथों से बचाने कोई नहीं आएगा। ऐसा मत कर डोगे। मैंने तो तुझे अवतार के रूप में प्रचारित करके लोगों में तेरी श्रद्धा बढ़ाई है। जगह जगह तेरे मंदिर बन रहे हैं, लोग तेरा गुणगान कर रहे हैं, और तू मुझे ही मार रहा है डोगे। तो लोगों को प्रेम के मंदिर बनाने की प्रेरणा देता, उसमें भाईचारे और एकता की मूर्तियां लगाने को कहता, तो मैं खुद तेरी पूजा करता कालू। मगर तू अपराध जगत के स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगले दिन लोगों की भीड़ में खुद सूरज भी अपने मंगेतर मोनिका के साथ मौजूद था। मैं काल पहलिया हूँ, मुंबई वासी मुझे माफ कर दो। मैं ही वो पापी इंसान हूँ जिसने डोगा जी को हनुमान जी का अवतार साबित करने की चेष्टा की। मेरे सिखाए हुए बंदरों ने ही फूल मालाएं डोगा के गले में पहनाई थी, और वो साक्षात हनुमान जी नहीं थे। जो फोटो में डोगा को गले लगा रहे हैं वो उनकी मूर्ति थी। बाबा भूतनाथ ढोंगी मेरा ही आदमी था। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। डोगा अवतार ना सही, रात का रक्षक तो है ही। लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है। जय बजरंग बली अर्थात समाप्त। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।